जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पड़ने वाली वामन द्वादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस दिन अपने परिवार की सुख शांति व धन वैभव बनाए रखने के लिए वामन भगवान का व्रत रखते हैं। वेदों, पुराणों व शास्त्रों में वामन भगवान को भगवान श्री हरि का 5वां अवतार माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री हरि ने वामन के रूप में अवतार लिया था। इस द्वादशी को व्रत रखने वाली स्त्री पुरुष को भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं वामन द्वादशी की व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नामक राक्षस ने एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया था। इसके बाद वह देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवगण मिलकर देव माता अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। यह सुनकर देव माता अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई और देवताओं की समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने कहा, हे देवी, तुम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का व्रत करो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में देव माता अदिति ने पति महर्षि कश्यप की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया और फलस्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ आ गए। उस राजा बलि ने विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया था और वामन भगवान उसी यज्ञ में जाकर शामिल हुए। राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु वामन भगवान ने मना कर दिया। कहा कि हे राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं जहाँ पर मैं बैठकर भक्ति कर सकूं। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मांगो, आपको कितनी भूमि चाहिए। भगवान विष्णु जी की इस माया को राजा बलि के कुल गुरु शुक्राचार्य पहचान गए और बलि से दक्षिणा में भूमि देने से मना किया और कहा कि यह सब विष्णु की माया है, ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। किंतु राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र होने के साथ साथ बड़ा ही दयावान भी था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि ने अपने राजगुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद वामन भगवान ने दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहां आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपना पैर उठाया। एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें मैंने 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, किंतु अभी तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखकर अपनी दक्षिणा को पूरा कीजिए। और वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखकर 3 पग भूमि प्राप्त की। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर राजा बलि से बोले, हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहां जाकर राज करो। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करें, ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना व भक्ति करने का सुख प्राप्त हो। वामन भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। जय जय श्री हरि। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।